हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं स्टे हैप्पी विथ आराध्या में। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो रिश्तों की बात है। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हमारा बहुत ही अपना हमसे दूर चला जाता है और उस वक्त के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही दर्द देने वाले होते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि यह रिश्ता हमसे दूर चला जाएगा या यह रिश्ता हम टूट जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि रिश्ता सुधर जाए, लेकिन हमारी कोशिश सक्सेस नहीं हो पाती है। हम जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं रिश्ते को सुधारने की, वह उतना ही बिगड़ता चला जाता है। रिश्तों के कारण हमारे इमोशंस हमें बहुत प्रभावित करते हैं। जब कोई प्यारा रिश्ता टूटता है तो हमें बहुत दर्द होता है। हमारे अंदर इतनी बेचैनी छाती है कि हम बार बार यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा प्यारा सा रिश्ता टूट गया। रिश्तों के टूटने से जो इमोशंस होते हैं वो हमें मानसिक तौर पर तो तकलीफ देते ही हैं, शारीरिक तौर पर भी हमें उतनी ही तकलीफ देते हैं। आप महसूस कर सकते हैं जब हम खुश होते हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम अपने आप में बिल्कुल ताजगी महसूस नहीं करते। हमें लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी पास नहीं है। तो को समझने से पहले हम अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस हैं तो हमारे आसपास का वातावरण उसी तरह का बनता है, और अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो हमारे आसपास उसी तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जिस तरह से एक गेंद को हम जितनी तेजी से ऊपर की ओर उछालते हैं, उसी तरह से वह गेंद उतनी ही तेजी से वापस लौट कर आती है। उसी तरह से हम जिस तरह का इमोशंस या यूं कहें कि जिस तरह की थॉट क्रिएट करते हैं, उसी तरह के इमोशंस और थॉट हमें सामने वालों से मिलते हैं। हम समझते हैं कि हमारे रिश्तों की बुनियाद हमारी अच्छी बोलचाल है या हम अच्छा गिफ्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमारे रिश्तों की बुनियाद बनती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमारे रिश्तों की बुनियाद हमारे थॉट पे निर्भर करती है। आप किसी को कितना भी सामने से अच्छा बोले, आप जब भी किसी के साथ बात करते हो बहुत अच्छे लहजे में बात करते हो, लेकिन आपके मन में और आपके थॉट के लेवल पर अगर उनके प्रति प्यार नहीं है, उनके प्रति निगेटिव है आपके मन में, उनके प्रति आपको अच्छा नहीं लगता है आपके थॉट के लेवल पे, तो वो रिश्ता कभी भी बहुत अच्छा नहीं बन सकता है। वातावरण में क्रिएट करते हैं। हम जैसी थॉट सामने वाले को भेजते हैं वैसी ही थॉट हमें रिटर्न मिलती है। यह साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया हुआ है। हमारे थॉट से सिर्फ रिश्ते ही नहीं, हमारी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि वातावरण और पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। आप खुद भी कभी गौर कर सकते हैं या इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने तो किया है ये एक्सपेरिमेंट, आप भी कर सकते हैं। आप 2 पौधों को लीजिए और एक पौधे में हमेशा प्यार से और अच्छे बोल के साथ पानी डालिए, और दूसरे पौधे में आप हमेशा इरिटेट होके पानी डालिए। आप इरिटेशन में कुछ भी बोलिए कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता पौधे में पानी डालना, रोज मुझे ही डालना पड़ता है। अगर आप इरिटेशन का थॉट क्रिएट करके
उस पौधे में पानी डालेंगे तो दोनों पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। हम रिश्तों को सुधारने के लिए बाहर के तौर पर तो बहुत कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, हम किसी से हमारी लड़ाई नहीं हो, लेकिन मानसिक तौर पर हम मेहनत नहीं करते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर के थॉट की क्लीनिंग करना। हम बाहर की दुनिया को सजाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा प्रयत्न करते हैं कि बाहर की दुनिया हमारी बेहतरीन हो, लेकिन सही मायनों में अगर हमारे अंदर की दुनिया बेहतरीन होगी, हमारे अंदर जो थॉट हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी हमारी बाहर की दुनिया अच्छी हो पाएगी। कभी हम ये नहीं सोचते हमारी ज़िंदगी में कि सब कुछ हम अच्छा चाहते हैं लेकिन बिगड़ता क्यों है, क्यों हमारी चीज़ें खराब हो जाती है, क्यों हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, क्यों हमें असफलताएं मिलती है, क्यों हम किसी काम को करना चाहते हैं तो वो अच्छा नहीं हो पाता है। इन सब की जड़ हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं या हमारे अंदर की जो थॉट हैं वह है। अगर थोड़ा सा ठहर कर या थोड़ा रुक कर हम अपने थॉट को भी चेक करते जाएं, जैसे किसी रिश्ते में बहुत प्यार है लेकिन एक दिन मन में कुछ कड़वाहट आ गई, अगर उसी वक्त उस कड़वाहट को हम दूर कर दें तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कड़वाहट को एज इट इज छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, नेक्स्ट बार दूसरी बार कड़वाहट आती है, फिर तीसरी बार आती है और आहिस्ते आहिस्ते हमारे थॉट के लेवल पर एक इरिटेशन पैदा हो जाती है, एक नेगेटिविटी आ जाती है उस व्यक्ति के प्रति, और हम नहीं चाहते हुए भी ऐसा बोल जाते हैं जिससे हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि हम किस वक्त क्या बोल जाते हैं। तो हमारा थॉट का लेवल जो होता है उससे हमारी पूरी जिंदगी बन और बिगड़ सकती है। तो रिश्तों की उलझन को सुलझाने से पहले हमें अपने थॉट पे काम करना पड़ेगा, थॉट के लेवल को सुधारना होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे किसी के विषय में तो वह खुद ब खुद रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे, हम कितनी भी मीठी बातें करेंगे तो रिलेशंस अपने आप बिगड़ते चले जाएंगे। मैंने खुद आजमाया और देखा है। आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। आप किसी को बस निगेटिव थॉट भेजिए 10 बार, 15 बार, 20 बार, उसके बाद अगर उस व्यक्ति से आप मिलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाएगी उस वक्त कि आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। और ऐसे इमोशंस हमें मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर करते हैं। तो फिर हम रिश्तों में कैसे मजबूती ला पाएंगे? अगर हम अंदर से कमज़ोर होंगे तो हम रिश्ते कैसे मजबूत बना पाएंगे? रिश्तों की एक मर्यादा होती है। रिश्तों को अच्छे से निभाने के लिए हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्तों के प्रति। बात बड़े या छोटों की नहीं है, हर इंसान रिस्पेक्ट खोजता है, प्यार खोजता है, लेकिन ये निगेटिव इमोशंस हमें इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हमारे अंदर इस तरह का प्यार और पेशेंस जैसी बातें रहती ही नहीं है। हम अपने अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं, हम अपने अंदर ईर्ष्या महसूस करते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम अशांति महसूस करते हैं, हमें
जेलस होता है कि सामने वाला आगे क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसको इतना क्यों मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें जो मन में आती है उसके कारण रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में हम खुद पर लागू करें और खुद को थोड़ा सा क्लीन करें, थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करें, थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाएं, तो खुद ब खुद सारी सिचुएशन ठीक होने लगेंगी। तो दोस्तों, सबसे जो पहली बात है, अगर रिश्तों में मिठास लानी है तो हमें करना होगा कि रिश्तों के प्रति हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हम बहुत बार क्या करते हैं कि रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं होते। हम मुंह पर कोई किसी और तरीके की बात करते हैं और पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं। सामने से हम उनको बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी शिकायत करते हैं। तो जो आप पीठ पीछे करते हैं या अपने मन में करते हैं, वह थॉट उन तक पहुंचती है। वातावरण के वाइब्रेशन से वह थॉट उनके पास पहुंचती है और रिश्ते आहिस्ते आहिस्ते खराब होने लगते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को गलत समझने लगते हैं। अगर हमारे थॉट उनसे नहीं मिलते हैं, अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम उन्हें गलत कहने लगते हैं। हमें लगने लगता है वो गलत हैं। ऐसी थॉट हमारे अंदर आहिस्ते आहिस्ते करवाहट लाती है। अगर किसी को हम बार बार गलत कहेंगे तो सामने वाला भी एक दिन आपको गलत कहेगा ही। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी नॉलेज के हिसाब से बार बार लोगों को ठेस पहुंचाते रहते हैं, बार बार उनको गलत कहते रहते हैं, बार बार उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन तभी भी किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने से सामने वाले पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने मन में गलत की थॉट ही क्रिएट कर लेते हैं तो फिर रिश्ता कैसे सही हो सकता है। तो गलत शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दे। तो अगर रिश्तों में सुधार चाहते हैं, रिश्तों में चाहते हैं कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो सबसे पहले बीती बातों को रिलीज कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके मन पे कोई बोझ है, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है जिसके कारण दरार हो गई है, रिश्तों में गांठ बढ़ गई है, तो अपने थॉट के लेवल पे सबसे पहले उस गांठ को सुलझाइए। जो बीत गई वो बात गई। बातों को अगर हम नहीं पकड़ेंगे, बातों को हवा में अगर उछाल देंगे, तो खुद ब खुद रिश्ते बनते चले जाएंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए भी खुद की क्लीनिंग जरूरी है कि हमारे मन की स्थिति ऐसी कैसी है कि कोई दूसरे की छोटी सी बात हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो अपने मन की स्थिति को स्टेबल करें। छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ेगा तो नुकसान हमें ही ज़्यादा होगा। हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, अगर ज़्यादा हम मंथन करते हैं, ज़्यादा हम चिंता करते हैं, जेलस करते हैं, गुस्सा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो नुकसान सामने वाले का कम, अपना ज़्यादा होता है। क्योंकि उतनी देर हमारी मन की स्थिति बहुत ही खराब होती है, हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते। तो सबसे पहले अपने मन के लेवल को जांच कीजिए।
जैसे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे निगेटिव थॉट ख़त्म होते चले जाते हैं, वैसे वैसे खुद ब खुद हमारी शक्ति बढ़ती है। जब हमारी शक्ति बढ़ती है तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती, हम खुद में सफिशिएंट महसूस करते हैं। हमें किसी से कुछ ज़रूरत नहीं होती मांगने की, हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हमें किसी से जलन नहीं होती, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा होता है, हमें खुद पर यकीन होता है कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातों से हम अपने रिश्तों को नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी कोशिश करके हम इमोशन के लेवल पे खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमारे इमोशंस का लेवल हाई होगा, हमारे थॉट पॉजिटिव होंगे, अगर हमारी सोचने की शक्ति बेहतरीन होगी, तो खुद ब खुद हम बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, हमें किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस है उनको ले करके रिश्तों को ठीक करने के लिए छोटे छोटे उपाय बताए हैं कि अपने थॉट के लेवल पे खुद को चेंज करके आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं रोज़ नए रिसर्च करके नए नए वीडियो बनाती हूँ लाइफ को बेहतरीन करने के लिए। और लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है कि रिश्ते को कैसे सही करें। और सब्सक्राइब कर दिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी तो मेरे नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।